जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यह है हमारी क्विक वोकैब सीरीज की 85वीं क्लास, यानी कि 85th क्लास है, जिसमें फिर से हम कुछ वोकैबलरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ वोकैबलरी डिस्कस करेंगे। हर एक वोकैबलरी को याद करने की ट्रिक भी होती है, सब कुछ होता है। फॉर्मेट में अभी आपको दिखा दूंगा किस तरह का रहता है, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता ही रहता है। सभी लोग अपना प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। ये आपकी पीडीएफ मिल जाती है यहाँ पे। ये सेशन को लाइक कर दो अभी के अभी फटाफट। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ठीक है। चलो, क्लास का पहला शब्द, ये क्विक वोकैब सीरीज है जिसमें मात्र 15 मिनट का एक वीडियो होता है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का। 15 से 20 के अंदर ही खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता। और इसमें कम से कम 50 वर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही, और उससे ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि राइबल्ड वर्ड है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या होती है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है राइबल्ड का मतलब होता है ऑप्शन। अब जो इसके वर्ड्स हैं, जैसे यहां पे ये मीनिंग में लिखा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो मीनिंग में लिखे होंगे, कुछ सिनोनिम्स में लिखे होंगे, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अश्लील, यानी कि लस्टफुल। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अश्लील है, थोड़ी गंदी भाषा लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ना, उसको कहते हैं ऑब्सीन ऑब्सीन ऑब्सीन। तो यहां पे ये आपका एडजेक्टिव की तरह रोल करता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा, मतलब एक अटपटा सा मैं आपको कीवर्ड और उसकी स्टोरी बताऊंगा। जो शायद सब लोग इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मूवी होती है रोडीज। रोडीज एक मूवी है जिसके अंदर दो लोग हैं, एक रघु और एक राजीव, ठीक है। दोनों जोड़ीदार हैं और ये दोनों टकले होते हैं, गंजे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके आप यहां से देखो, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, और र से बन गया रघु, रघु बाल्ड। एक मूवी थी रोडी जिसके अंदर रघु और राजीव दोनों ही क्या करते हैं, गंजे होते हैं, और गंजे दोनों मिलकर के एक दूसरे को गाली देते हैं, मतलब या फिर किसी को भी गाली देते हैं, अश्लील गाली देते हैं। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। या फिर राइबल्ड से और कोई अगर आपको ट्रिक बनती हुई नजर आ रही है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। या गंजे लोग अश्लील होते हैं, या गंजा वो बंदा है एक, किसी का भी नाम रख दो, रघु की जगह कुछ और रख लो, ठीक है। हाँ, वो गंजा है और वो बहुत ही अश्लील बातें करता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक होता है बॉडी, बॉडी का मतलब ये होता है ल्यूड होता है, एक लस्टफुल होता है, ठीक है। और ऊपर जो वर्ड लिखा है ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्सीन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सिनोनिम, ये इसका सिनोनिम में 100% आपको याद करना ही करना है। एंटोनिम में होता है डिसेंट, एकदम संस्कारी व्यक्ति, एकदम सीधे साधे लोग जो तमीजदार होते हैं, सभ्य। क्लीन होते हैं, प्योर, साफ सुथरे, ठीक है। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, ये होता है झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। हाँ, लड़ना, फाइट करना। आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, वैसे नाउन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। जैसे यहां पे फाइट लिखा हुआ है, ठीक है, बैटल लिखा हुआ है, स्ट्रगल लिखा हुआ है। ये चारों वर्ड जो हैं नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। लड़ाई, लड़ाई करना, युद्ध, युद्ध करना, स्ट्रगल, संघर्ष, संघर्ष करना, कॉम्बैट, लड़ना और लड़ाई, दोनों तरह से यूज करे जाते हैं, ठीक है। फाइट, इसको कैसे याद करेंगे, कम मतलब कम, कम मतलब लेस, बात मतलब बात, कॉम्बैट, 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 कॉम्बैट में से कम और बात, कम बात। जो व्यक्ति हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, हमें उससे कम बात करनी चाहिए, है ना, हमें उससे कम बात करनी चाहिए। या कुछ लोगों से हम कम बात करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं उससे हमें कम बात करनी चाहिए, बस सिंपल, ठीक, बहुत बढ़िया। पीस होता है शांति, सरेंडर, ये आपको पता ही है, कॉमन वर्ड्स है। ऑगमेंट मैंने कल की क्लास में भी बताया था, मतलब इससे जस्ट पहली वाली क्लास में भी। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ोतरी, वृद्धि कह सकते हैं, इंक्रीज यानी कि बढ़ना। ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, किसी चीज में वृद्धि करना या बढ़ाना, ठीक है। ऑगमेंटेशन, ये कल मैंने बताया था, आग में मेंट मतलब मिनट, अगर किसी चीज में आग लग जाती है तो 1 मिनट में वो फैल जाती है चारों तरफ। तो इंक्रीज होना, एक्सपेंड होना, एनलार्ज होना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है कम, कॉन्ट्रैक्ट तो होता है सिकुड़ना, कम होना, ठीक है। और डिमिनिश होता है लिमिटेड होना। ये ऐसे वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है ये रिपीट हो गया है, ठीक है, कल की क्लास का रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। कैरीन एक शब्द होता है,
कैरीन, कैरीन का मतलब होता है झुकना, एक मुरझाना, इस तरह ऐसे करके तिरछा होना, ठीक है, मुरझाना या झुकना, ये होता है कैरीन का मतलब। ये भी वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। अब इसका जो सिनोनिम है यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है, ये आपको इसके सिनोनिम की तरह लिखना है। स्वैब, स्वैब का मतलब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा सिनोनिम। ये सिनोनिम में आपको लिखना है और लिखते जो भी टफ टफ वर्ड्स आते हैं, जो कठिन कठिन शब्द होते हैं, इनको आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया करो मेरे भाई, नोट करके लिख लिया करो। हाँ, स्वैब का मतलब होता है क्या, झुकना, ठीक है। हाँ, सिनोनिम, सिनोनिम की तरह यूज करा जाएगा इसको। कैरीन से हमने बना लिया करीना, करीना कपूर, जब भी वो डांस करती है तो बड़ा झुक झुक के डांस करती हैं, ऐसे करके करीना बॉडी को झुका झुका कर डांस करती हैं, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। स्वैब करना, स्वे करना, ठीक है। हाँ, और एक होता है अनबेंड, स्ट्रेट, ठीक है। हाँ, अनबेंड और स्ट्रेट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। कार्नेज एक शब्द होता है, कार्नेज, देखो कार्नेज का मतलब होता है मैसेकर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, रिपीटेडली कई बार पूछा गया है, और ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नरसंहार, यानी कि मैसेकर या फिर कार्नेज बोल सकते हैं। जब बहुत सारे लोगों, कार्न, कार्न का मतलब होता है लोगों का की डेथ, एक तरीके से कार्निबल, ठीक है, कैनिबल, सॉरी कैनिबल, और कार्नेज होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को जब एक साथ मार दिया जाता है, ठीक है। कार्न मतलब कर्ण, AGE मतलब आगे, ठीक है। इसकी स्टोरी बहुत ही फैंटास्टिक है। महाभारत में जो नरसंहार के वक्त जब बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस वक्त कौरवों की तरफ से सबसे आगे कौन था, कर्ण था। भाई कौरवों की तरफ से कौन लड़ रहा था, कर्ण, जो सबसे योद्धा था, सबसे बड़ा योद्धा था कर्ण, वो सबसे आगे था। कर्ण आगे था कब, जब नरसंहार, कार्नेज हो रहा था, जब बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, इतनी बड़ी सेना मारी जा रही थी उस समय। स्लाउटर होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, स्लाउटर, डिस्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं भैया, ये आपके किसी चीज, लोगों को एक साथ मार देना, ठीक है। स्लाउटर मतलब हत्या करना होता है क्रूरता के साथ। पीस मतलब होता है शांति, है ना। और एक होता है ब्लडशेड, ब्लडशेड मतलब बहुत सारे खून खराबा, इसको बोलते हैं ब्लडशेड, मतलब बहुत सारा खून, खून चारों तरफ है, तो इसको कहते हैं ब्लडशेड। पीस तो सॉरी, डिस्ट्रक्शन होता है बर्बादी, स्लाउटर होता है मृत्यु, ब्लडशेड इसका उल्टा होता है। ब्लडशेड मतलब होता है शांति, या ब्लडशेड जो होता है वो होता है ब्लडी, ब्लडी होता है जिसमें बहुत सारा खून होता है। सेंजनरी, सेंजनरी एक वर्ड बोल सकते हैं, खून का प्यासा एक वर्ड होता है। ऐसे ही ब्लडी मतलब खून से लथपथ या खून खराबे से रिलेटेड होता है। लेकिन ब्लड शेड होता है जो बिल्कुल बिना खून खराबे के होता है, जहां पे खून नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो अहिंसा जहां पे होती है उसको कहते हैं ब्लड शेड, ठीक है। पीस या फिर ब्लड शेड, ये उल्टा बता दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर लेना उसको। आगे चलो, एक होता है पेंचेंट, पेंचेंट कॉमन वर्ड है, कितनी बार पूछा क्या भैया, जब भी आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो, तो कोई चीज जब आपको पसंद आती है तो आप उसमें रुचि लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेंचेंट। पेंचेंट मतलब होता है इंटरेस्ट, रुचि, ठीक है। पेंचेंट, पेंचेंट पंचायत, ठीक है, पंचायत से आप इसको याद कर सकते हैं। गांव में जो लोग पंचायत के चुनावों में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं, गांव में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चुनाव होते हैं वो पंचायत के होते हैं। ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि उनके लोकल चुनाव होते हैं, उनके लोकल नेता होते हैं, एक दूसरे को बहुत ही दिल से सपोर्ट करते हैं, मजा आता है। फॉन्डनेस, टेस्ट मतलब स्वाद होता है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। और एक होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकाव या रुचि, कि भैया मैं इस चीज को प्रेफर करता हूं, वो। और फॉन्डनेस तो शौक होता है, डिसलाइक होता है नापसंद, जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं। हेट होता है नफरत, और डिसटेस्ट होता है आपका किसी भी चीज में अरुचि, अरुचि बोलते हैं कि भाई मुझे इसमें रुचि नहीं है, ठीक है ना। चलो, सैनिटी क्या होता है, सैनिटी, सेन जानते हो, सेन क्या होता है, सेन होता है समझदार व्यक्ति।
और उसी से बना है सेनिटी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेनिटी होती है उसको सेन कहते हैं। सेन मतलब वाइज, सेन मतलब होता है वाइज, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है, ठीक है, बुद्धिमान। समझ गए? दिख रहा है इधर से, इधर से। और इनसेन मतलब होता है पागल, सन की, जिसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती। इनसेन होता है पागल, सन की, बुद्धिहीन आदमी जो होता है वो। और एक्यूमेन वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत क्षमता होती है, बुद्धिमान व्यक्ति आप कह सकते, बुद्धिमानी कह सकते हो, बुद्धिमानी, क्षमता। मीनिंग तो आगे लिखा हुआ है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखना है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखना है मुझे बस। नाउन, यहां पे एक्यूमेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। विवेक यानी कि जो वाइज, एक तरीके से बोल सकते हैं विजडम, वाइज तो नहीं विजडम बोलेंगे, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो। विवेक मतलब कि साहस, ठीक है। मानसिक संतुलन, ऐसे लोग जिनके अंदर बुद्धिमानी होती है। सैनिटी मतलब बुद्धिमानी, एक्यूमेन कह सकते हो, ठीक है। एक्यूमेन बहुत अच्छा वर्ड है, एक्यूमेन। और विवेक, इसके और भी वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। जैसे एक तो सेंट देख लो, इसको सैनिटी से आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, सेंट, सेंट मतलब संत। संत लोगों के पास बहुत सारी सैनिटी होती है, यानी कि विवेक होता है, पेशेंस होता है, मानसिक संतुलन होता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा समय बिताते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं। रीजन बोल सकते हैं, बैलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। विजडम बोल सकते हैं, विजडम, ठीक है। विजडम लिख लेना आप लोग, ठीक है। रीजन लिख लेना, बैलेंस और विजडम। इंसेनिटी तो मैंने अभी अभी बताया था, इंसेन से बनेगा इंसेनिटी, पागलपन जो होता है, ठीक है, बुद्धिहीनता जिसको बोलते हैं। इंस्टिंक्टिविटी, इंस्टिंक्टिविटी होता है अभद्रता, ठीक है। और ये पागलपन है ना, बचकाना हरकत है। बिहेवियर, आगे बिहेवियर इसी के आगे लिखा हुआ है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है अजीब सा व्यवहार, लेकिन बिल्कुल भी जो लोगों को पसंद नहीं होता, पागलपन जैसा, ठीक है। आगे चलो, टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज सुना होगा, कोई बहुत बड़ा जहाज है तो उसको बोलेंगे टाइटैनिक। टाइटैनिक मतलब विशाल होता है ना। हाँ, गार्गेंटन, गार्गेंटन भी बहुत रिपीटेड वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। विशाल मतलब बहुत बड़ी कोई चीज है, बहुत बड़ी, टाइटैनिक। अब टाइटैनिक इतना फेमस हो गया है, मूवी बन चुकी है, हर बार में एक ही ऐसा बड़ा जहाज था जो बहुत मतलब हिस्ट्री में जिसने नाम करा है डूबने के सेंस में, है ना। तो ये डूबा था टाइटैनिक, तो जहाज था टाइटैनिक, जहाज बहुत विशाल था इसीलिए उसका नाम टाइटैनिक था, ठीक है। हाँ, गार्गेंटम हो जाएगा, कोलोजल हो जाएगा और जाइगेंटिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, टाइनी, मिन्यूट, ये छोटे होते हैं, मिन्यूस्कल, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह, यहाँ पे आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिख लोगे, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, समझ गए ना। तो टाइटैनिक को तो कॉमनली याद कर ही लोगे। एक होता है कंट्राइट। कंट्राइट क्या होता है? कंट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप, रिग्रेट, ठीक है, रिट्रीट या रिग्रेट, हाँ, पश्चाताप। वैसे तो नाउन होता है, ठीक है, हाँ, कंट्राइट होता है नाउन। अब इसको कैसे याद करोगे? पश्चाताप क्या होता है? जैसे आपने कुछ भी कर दिया, कुछ गलत कर दिया, अब आप उसको सही करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, सही करने के लिए कुछ भी कर रहे हो कि भैया मुझे इस चीज का दुख है, अब मुझे इस चीज का पश्चाताप करना है, तो उसको कहते हैं रॉफुल या रिग्रेटफुल। अगर आपने कोई भी गलत काम कर दिया है और आप रिग्रेट कर रहे हो और कुछ उसके बदले में करना चाहते हैं, उसको पश्चाताप कहते हैं। जैसे कि काउंट हो गया, ठीक है, इससे आप याद कर पाओगे। काउंट, राइट, राइट मतलब राइट, सही, अच्छे से काउंट करना, है ना। पैसे सही सही गिनना, कहीं कम आ जाए तो बाद में पश्चाताप करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े, इसीलिए पैसे पहले से ही सही सही गिनना। काउंट राइट, पैसे सही से गिनना, कहीं ऐसा ना हो बाद में पश्चाताप करना पड़े। पश्चाताप होता है जब हम किसी चीज में गलती कर देते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल के आते हैं। ये क्लासेस यूं ही नहीं चल रही है, ये जो क्विक विकैप सीरीज है ये यूं ही नहीं चल रही है, इसमें आपका जो प्यार है वो बहुत ही इंडल्ज है, मतलब आपने इसको बहुत सारा प्यार दिया है, भरोसा जताया है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाता है आपको छोटे से वीडियो में। रिपीटेंट, ये आप लोगों के कहना ही, हमारा कहना नहीं है। रिपेंटेंट होता है मतलब कोई चीज आपने गलत करके उसके बाद आपको रिमोर्सफुल भी, ये दोनों तीनों वर्ड्स का मीनिंग बहुत सेम होता है। दो ऊपर वर्ड लिखे हैं, दो नीचे लिखे हैं, है ना। हाँ, रिमोर्सफुल और रिपेंटेंट होता है पश्चाताप,
शेमलेस होता है, शेमलेस मतलब जिसको किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, मेरे साथ चाहे गलत हो, चाहे मैंने गलत किया हो या सही किया हो, मेरे हिसाब से वो सब सही है, ठीक है। हाँ, एक होता है अनरिपेंटेंट, जिसको किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं करना, या फिर जिसको किसी तरह का कोई रिग्रेट है ही नहीं है जीवन में, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को शेमलेस या फिर अनरिपेंटेंट कहते हैं। क्लियर है इतना? चलो, लेक्स, लेक्स कितनी बार बताया था, लक्स से मैंने इसको याद भी कराया था। लेक्स मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। पहले मैंने लक्ष्य से इसको याद करा था। लेक्स मतलब होता है लापरवाह, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अभी फिलहाल आपका इसका दूसरा कीवर्ड भी बना रखा है मैंने, लेक्स रिलैक्स, लेक्स रिलैक्स। ऐसे लोग जो हमेशा रिलैक्स करते रहते हैं बड़े ही लापरवाह होते हैं, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं करना चाहते। वे लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई के प्रति लापरवाह है। पढ़ाई करते नहीं, स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर इनके दिल ने कहा और दिमाग ने, दोनों ने साजिश करके कहा कि भाई सो जा यार, कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है, तुरंत सो जाते हैं। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, सबसे बड़ा लापरवाह जो लापरवाही होती है कि जरा सी बात दिमाग ने कही नहीं, कुछ भी ऐसी जो तुरंत, आप लोग तो उसके लिए तैयार बैठे थे, लेकिन दिमाग सुबह से चिल्ला रहा है बेटा पढ़ ले, दिल सुबह से कह रहा है पढ़ रहे पढ़ ले पढ़ ले, नहीं सुनेंगे। ना दिल की सुनते हैं उस टाइम पे, ना दिमाग की सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जरा सा बस बोल दे कि रिलैक्स कर ले भाई, बहुत पढ़ लिया, तुरंत सब पढ़ाई कितनी भी इंपॉर्टेंट चल रहा हो, कुछ भी चैप्टर, सब छोड़ छाड़ के सो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई के प्रति लापरवाह है। फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, प्लायंट, ये होते हैं। यील्डिंग मतलब तो यील्डिंग तो मान जाने वाले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं लचीले, ठीक है। हाँ, और प्लायंट होता है, हाँ प्लायंट भी होता है, यही लचीला फ्लेक्सिबल के सेंस में यूज करा जाता है, मतलब एक जगह पर ना टिकने वाले, ठीक है, लापरवाह लोग। हाँ, बहुत ही मतलब कुछ न कुछ। और स्ट्रिक्ट और टाइट होते हैं जो लोग बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होते, एकदम स्ट्रिक्ट हैं। जैसे कुछ लोग कस्टडी में होते हैं, जैसे गुरुकुल में है, तो जहां तक ये गुरुकुल वाले बच्चे जो हमारे हैं वो सारे के सारे स्ट्रिक्ट हैं, टाइम से उठना सुबह, और अपना टाइम से मतलब पढ़ाई करना, टाइम से खाना खाना, तो इनका जो है थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है, तो ये पढ़ाई कर लेते हैं। जब इनको रिलैक्स मिल जाता है, सब ऊपर से कोई बोलने वाला नहीं है, तो फिर ये लोग आलस में आ जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, सेशन को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो जो आप लोग डेली छोड़ते हो। ये आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं दोनों, जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से स्वागत है और धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ बढ़िया सा लेकर के। थैंक यू, बाय बाय।